अस्सलाम वालेकुम। कल जब हमने अपना शो ख़त्म किया और शो ख़त्म करने के बाद हमारी एक आदत होती है कि हम अपना फ़ोन खोलते हैं और देखते हैं चीज़ें, फीडबैक वगैरह चेक करते हैं। कल जब मैंने अपना फ़ोन खोला और मैंने जैसे ही अपना इंस्टाग्राम खोला तो एक बहुत ही खूबसूरत से फूल की तस्वीर मेरे सामने आई। अच्छा, मैं इनको फॉलो भी करती थी और मुझे लगा शायद इनसे मुताल्लिक़ की ख़बर होगी, लेकिन जो आगे बड़ा बड़ा सा लिखा होता है ना कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो यकीन मानिए मैं कुछ देर के लिए ना जैसे सांस लेना भूल गई कि समझ नहीं आई कि ये इतना प्यारा बच्चा है जिसको हम रमज़ान ट्रांसमिशन में देखते हैं, सोशल मीडिया पे धूम मचाई हुई होती है क्योंकि एक बहुत बड़े, एक बहुत ही क्यूट, उम्र में बहुत छोटे अहमद शाह सोशल इन्फ्लुएंसर, आपने देखा है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, वो आए, पीछे तो देखो बड़ी बड़ी उनकी बातें, लोगों ने उनसे मोहब्बत करना शुरू की, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके घर के उनके भाई भी सामने आना शुरू हुए सोशल मीडिया पे। और आज जिस प्यारे बच्चे की, जिस प्यारे फूल की मैं बात कर रही हूँ, इसको तो बड़ा होते हुए हम सब ने देखा हुआ है। जो जो लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं वो इस प्यारे से बच्चे की ज़िंदगी के कुछ साल जो उसने गुजारे हैं और जो लोग अब हमेशा याद रखेंगे, वो तो हम सब लोगों ने देखे हैं। कहाँ वो छोटा सा बच्चा जिसको बोलना भी नहीं आता और वो इतना खूबसूरत बच्चा कि जब उसको लोग देखते थे तो लोग उसकी बलाएं लेते थे, इतना प्यारा वो बच्चा। और मैं यकीन माने, मैं जब वो आता भी था ना तो मैं कहती थी अल्लाह मियां इनको नज़र बद से बचाना, क्योंकि वो अंदर माँ का भी दिल है ना। हम अपने बच्चों की भी तस्वीरें लगाते हुए अब कभी अपनी नज़र से डरते हैं कि अल्लाह हमारी नज़र ना लग जाए, तो ऐसा लगता है कि नज़र ही खा गई। इतना खूबसूरत बच्चा जो आता था, जैसे वो अपनी रमज़ान ट्रांसमिशन के सेट पे एंटर होता था, जब अब इनकी वीडियोज़ आती थी तो वीडियोज़ देख के इतना दिल खुश हो जाता था। कल रात जब पहली रात होगी उम्र की जो कल गुजरी है, यकीन माने मेरा दिल ऐसा बंद हो रहा था और मैं ये सोच रही थी कि देखिए हम इसकी जन्नत की दुआ करें, ये तो था ही जन्नत का फूल, इतना छोटा सा बच्चा, ये तो डायरेक्ट जो है ना ऊपर हूरों ने इसको अपनी आगोश में ले लिया होगा। लेकिन मैं उस माँ के बारे में सोच रही थी कि कल जिसकी गोद खाली हो गई, और मैं ये सोच रही थी कि कितनी मुश्किल होगी उस माँ के लिए पहली रात गुजारना, क्योंकि वो रात उमर की पहली रात कब्र में नहीं थी, वो उस माँ की पहली रात थी कब्र में। बहुत मुश्किल था। और ये सोचते हुए कि एक दो सालों में अहमद शाह, जो कि इतना मशहूर हमारा सोशल मीडिया का सुपरस्टार भी है, छोटा बच्चा, इसका भाई, ये भी उमर, ये बड़ा भाई अबू बकर, ये सब जो है ना, और क्योंकि मैं इनको मिल चुकी हुई, इतने प्यारे बच्चे हैं, तो दिल मेरा ऐसा बंद हो रहा था। इनकी बहन की भी पिछले 1.5-2 साल में बहन की डेथ हुई, पिछले साल डेथ हुई, और इस साल उमर जो है फूड पॉइजनिंग हुई बच्चे को, और उसके बाद वॉमिट हुई, सांस की नाली में चली गई और बच्चा बिल्कुल माँ बाप के हाथों में चला गया। सो ये सिर्फ उमर की पेरेंट्स का लॉस नहीं मुझे लग रहा, मुझे लग रहा है वो तमाम तर पेरेंट्स, वो औलाद वाले और जिनकी नहीं औलाद, वो भी जितने भी लोग इनको देखते थे, लोग इनसे मोहब्बत करते थे। और वही बात, जो लोग देख रहे हैं आप लोग दुआ करें, क्योंकि माँ हो ना तो ज़रा से बच्चे को बुखार हो जाए, मुझे याद है मैं किस तरह से एक बार मेरे बच्चे को 105 बुखार हो गया था, तो मैं किस तरह से हॉस्पिटल में भागी फिर रही थी कि कोई बस मेरे बच्चे को देखे, इसको 105 बुखार हो गया है। तो वो तो 105 बुखार की तकलीफ मुझे आज भी एक ट्रॉमा बन के मेरे साथ है। तो जस्ट इमेजिन कि वो औरत कि जिसने अपना इतना खूबसूरत गुलदस्ता ज़मीन के सपुर्द किया हो, उसके लिए कितना मुश्किल होगा। तो आप लोग ज़रूर अपनी दुआओं में, क्योंकि मैं देख रही हूँ कल से लोग ये दुआ करें उमर के लिए कि अल्लाह उसको जन्नत में जगह दे। वो तो है, वो तो था ही जन्नत का फूल, दुनिया में आया, मोहब्बतें बिखेरी और वापस जन्नत को हो लिया। बस उसकी माँ के लिए, उसके पेरेंट्स के लिए, उसके भाइयों के लिए हमेशा दुआ करते रहेगा। और खुदा के लिए मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ, तो पता नहीं हमारे यहाँ बड़ी बुरी आदत है कि हम चाहते हैं कि हर चीज़ की हमारे पास तस्वीर होनी चाहिए, एंड वी शुड बी द फर्स्ट वन टू अपलोड एनी पिक्चर। कल हमने उमर की जनाजे की पिक्चर्स, उमर की बॉडी की पिक्चर्स मत लगाएं। हम उमर को, जो छोटा सा नन्हा सा शहजादा था, हंसते खेलते शरारतें करते हुए, जैसे हम उसको देखते थे, हम उसको वैसे ही याद रखना चाहते हैं। कोई भी नहीं चाहता कि उमर को बंद आंखों के साथ देखें। तो प्लीज़ आप वो पिक्चर्स मत शेयर करें। ये फैमिली के लिए नहीं, ये हमारे लिए भी बहुत ट्रॉमेटाइजिंग है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर ऐसा, आपको चीज़ डाल दें, इट्स गोना स्टे देयर फॉरएवर।
वो चीज़ कभी बदली नहीं जा सकती। सो इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक उमर के भाइयों को, उमर के पेरेंट्स को, खुसूसी तौर पे उमर की वालिदा को, उनके दिल को सब्र जमील अता कर और अल्लाह पाक कोई ना कोई ऐसी निशानी दिखा दे कि वो माँ को ये तस्कीन हो जाए कि मेरा बेटा जो जन्नत से आया था वो वापस जन्नत की हूरों के पास चला गया। और ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसकी माँ के लिए, उसके पेरेंट्स के लिए, उसके भाइयों के लिए, उसकी फैमिली के लिए, उसके मामू के लिए, जो उनके मज़े मज़े की वीडियोज़ जो है वो अपलोड करते थे, ज़रूर दुआ कीजिएगा। अच्छा जनाब, वो कहते हैं ना कि शो मस्ट गो ऑन। सो कल एक छोटा सा हादसा मेरे साथ भी हो गया। माई टोज गॉट फ्रैक्चर्ड, पाँव की उंगलियाँ टूट गई मेरी। और उसके बाद बड़ा मुश्किल था मेरे लिए कि क्योंकि मैं इतनी तकलीफ़ में थी, रात को ही सारा हुआ है कि मैं ज़रा चल भी पाऊँ। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि आज का शो, आज हम अपने शो में बहुत सारी ऐसी पर्सनालिटीज़ को मदऊ करते हैं, दावत देते हैं कि जिनके बारे में हमें जानने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। और आज का शो तो मैंने कहा मैं इसलिए मिस नहीं कर सकती भाई, क्योंकि जो मेरे शो में आज गेस्ट आने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा चैनल्स पे इंटरव्यू नहीं देते, वो ज़्यादा इंटरव्यूज़ देने से कतराते हैं, और वो ऐसे लोग हैं कि वो कम बात भी करते हैं तो ऐसी बात करते हैं कि वो दिल पे असर रखती है। तो मैंने कहा भाई ये मैं किसी भी सूरत में मिस नहीं होने दूंगी। तो अपने इस टूटे हुए टो के साथ तो मेरी टीम का बड़ा शुक्रिया। आज मेरा मेकअप, आई एम श्योर कि मेकअप भी थोड़ा बेहतर हुआ होगा, क्योंकि मैंने आज गाड़ी, चलती हुई गाड़ी में अपना मेकअप किया, क्योंकि मुझे पेन किलर के इंजेक्शन लगे हुए थे, मेरी आँखें सूजी हुई, आपको पता भी लग रहा होगा। लेकिन हमने जनाब इसकी टेंशन नहीं लेनी, और हम ये सारी टेंशन भूल जाएंगे वो इस वजह से क्योंकि जो आज के मेरे जो गेस्ट हैं वो बड़े ख़ास हैं। देखें, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन लोगों से आप मिलते हैं, आप लोगों की इतनी ज़्यादा बातें होती हैं कि आपको टाइम का पता नहीं चलता। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनसे आप रोज़ रोज़ तो नहीं मिलते, लेकिन जब आप उनसे मिलते हैं तो आपको पता है कि कुछ ना कुछ बात आपके पल्लू ऐसे ज़रूर आएगी जो आप उम्र भर याद रखेंगे। तो एग्जैक्टली ऐसी दो शख्सियात आज मेरे शो में मौजूद होंगी। आज कराची में बारिश हो रही है, थोड़ी सी बार ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है, तो कहते हैं ना बहुत सारी चीज़ें आज के दिन हो गई। जैसे सबसे पहले तो आज का शो शुरू करना बड़ा मुश्किल था क्योंकि उम्र की बात करनी थी, और वही बात, हाय खुद माँ हूँ, मैं इमेजिन नहीं करना चाहती कि उम्र की माँ इस वक्त किस पेन से 1 साल में दोबारा गुजर रही है। पहले इतनी प्यारी बेटी आयशा, उसके बाद फिर उम्र। अल्लाह पाक अहमद को और अबू बकर को लंबी उम्र अता करे सेहत के साथ, और इसके माँ बाप को इन दोनों की खुशियाँ देखना नसीब करे और इनके घर में और खुशियाँ मज़ीद लेकर आए। मैं जनाब, अब आज मेरे गेस्ट कौन हैं मैंने इतना जिक्र कर लिया। तो जनाब मेरे मुअज़्ज़िज़ मेहमान मेरे साथ होंगे, लेकिन अभी मिलेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात करवाती हूँ। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मोहम्मद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आप? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक ठाक हूँ, अपना हाल सुनाइए आप। मैं बस आपके सामने ही हूँ। वैसे मुझे बताएं कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप भी किसी ऐसी बहुत आपकी तबीयत ख़राब हो या कोई प्रॉब्लम ऐसी होगी बट यू हैड टू बी ऑन द शूट, कभी ऐसा हुआ है वैसे? बहुत बड़ा मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, बट यस आई वाज लाइक ऑन अ शूट ऑफ अ मूवी केक, तो उसमें एक ही पूरी मूवी में फनी सीन था, अदरवाइज इट वाज अ वेरी सीरियस फिल्म। वो जब वो सीरियस उस सिचुएशन में, लाइक मैं बहुत एक फनी सीन करता मेरे साथ उस वक्त शायद सनम और एक और कोई आमना होंगी और बेहोती, एंड आई यूजुअली कीप माई मोबाइल अंडर माई दिस थिंग लाइक, तो जैसे वो डायरेक्टर कहने लगा कि एक्शन, उसी वक्त यहाँ पे वाइब्रेशन हुई। मैंने यूँ करके चेक किया तो उस पर लिखा था भाईजान पास्ड अवे, दैट वाज माय ब्रदर, एंड नाउ दैट वाज लाइक वो एक्शन बोल रहे हैं एंड आई वेंट टोटली नम, मेरी समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँ। तो वो डायरेक्टर बहुत अच्छा है आसिम अब्बासी, तो ही रियलाइज कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो उसने कहा 1 मिनट क्या हुआ है साहब? मैंने कहा गिव मी 5 मिनट्स। तो मैं बाहर गया, आई क्राइड and Asim came, do you want to continue with the scene? I mean, show business ऐसा है। उसने कहा, do you want to continue with the scene? I said, yes. तो वो जो एक funny scene है, that was how I did it, I don't know. Oh my God, oh my, I just cannot imagine कि वो एक फिल्म, और स्पेशली जो आपकी बेगम होती, जो इतने मज़े की सब चीज़ें होती थी, वो उसके पीछे इतनी पेन थी, इतना पेन था, बिकॉज उसके बाद मुझे वो डेथ पे मैं नहीं जा सका था बिकॉज ऑफ द स्केड्यूल। सोएम पे मैं इस तरह से गया था कि सुबह गया था सोएम पे एंड आई केम बैक
same day on the shoot. आप कितने आपके बड़े भाई थे, कितने क्लोज थे आप उनसे? Very close. He was in Islamabad, I was in Karachi, very close. So that was something which I'll never forget, never forget. मगर बात ये है कि मैं ये जो हालत देख रहा हूँ इसके बाद मैं कह रहा हूँ कि शेक्सपियर ने सत्यानाश कर दिया एक्टर्स का, ये कह के कि शो मस्ट गो ऑन। अब ये हालत देखें ज़रा है। अब मैं ये सोचता हूँ कि अगर तुम बहुत मज़े की कोई बात कर रही हो और उसमें कोई टीस उठे तो आई वुड लव टू सी द एक्सप्रेशन यस। तो यूँ है कि ये आज आप देख रहे हैं एक्टिंग का बेस्ट मुजाहिरा, और आपको आज समझ में आएगी कि जो स्क्रीन पे आने वाले हैं वो किस पेन से गुजरते हैं। ये वाला पेन अगर मेरा होता तो मैं सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं शूट पे। लेकिन एम साहब, मैं एक्टिंग का बेस्ट मुजाहिरा कैसे करके दिखाऊं? आज मेरे साथ इतने बेस्ट एक्टर्स मौजूद हैं, इतने बेस्ट आर्टिस्ट मौजूद हैं, और सामने जनाब सानिया सईद साहिब है। अस्सलाम वालेकुम। मैं चाहूंगी कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक। मैं जनाब आपके एजाज में खड़ी नहीं हो सकती। बिल्कुल ना होना, बिल्कुल ना होना। शाबाश तुमको आज जो तुमने ये काम किया है, शाबाश। एक तो इस हरकत पे शाबाश, और फिर आने और शो करने पे शाबाश। वो भी लाइव, क्योंकि हाँ, मेरी जो टीम की मेंबर जो आप लोगों को लाइनअप भी कर रही थी, शी हरसेल्फ इज नॉट वेल। अरे वो बात है ना कि हमारी, मैंने को ये शो स्टार्ट होने से पहले भी कह रही थी कि एक टीम एफर्ट है, तो मैं अपने इस टूटे हुए उंगलियों की वजह से अपनी टीम की एफर्ट खराब नहीं करना चाहती। नहीं, ये वजह नहीं है। मैं दद्दू से मैंने अभी जो हम कॉल पे थे रास्ते में, क्योंकि मैं ऐसे ट्रैफिक जैम में फंसी हुई थी कि बंदा मर के जिंदा हो सकता है उसमें। इतनी देर में पहुंची, मैं सो के उठ जाती शायद इतनी देर में। क्योंकि बाहर बारिश भी हो रही है, बारिश भी हो रही है, एंड ऑफ कोर्स ऑफिस टाइमिंग्स है। तो मैं और दद्दू यही बात कर रहे थे कि आप और मैं मिलेंगे तो कुछ तो होगा। तो उसका वो हमें ये नहीं पता था कि ये हो जाएगा। बस अच्छी बात है, अल्लाह करे वो मुश्किल ही रहे, फिर आप लोगों तक न जाए। अल्लाह ना करे भाई, ये नहीं होना चाहिए था। क्या किया तुमने? बस ये मैंने कहा सानिया के बस शेक्सपियर का सत्यानाश उसने कहा था कि शो मस्ट गो ऑन। हम वैसे कहते हैं एक्टर्स को, ये कहते हैं कि इफ यू आर नॉट डेड यू बेटर बी देयर। तो बस ये मेरे ख्याल से एंकर्स के लिए बात साबित हो जाती है। मुझे बताएं कि आपके साथ जिंदगी में वैसे कभी ऐसा हुआ है कि कोई एक सी, जैसे इन्होंने अपनी कितनी बड़ी ट्रेजेडी बताई है, उसके बाद ही वाज देयर ऑन द सेट एंड ही हैड टू परफॉर्म, आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है, कोई चोट लगी, कुछ ना ठीक हो या कोई सी प्रॉब्लम हो गई? हाँ, थिएटर में तो ये बहुत होता रहता है, छोटे मोटे तो बहुत लगती रहती है। हम मैं अदाकारा बनूंगी कर रहे थे, और उसके काफ़ी लंबा स्पेल था, बहुत परफॉर्मेंसेस थी उसकी, और 2-3 शहरों में भी थी। एंड मेरे साथ अब्दुल्ला फरहदुल्ला थे उसमें। वो प्ले 2 दफ़ा हुआ है उसमें। एक दफ़ा एहतशाम थे, वो बहुत सुकून से हुआ। इसमें जब पता नहीं अब्दुल्ला का भी और मेरा कॉम्बिनेशन काफ़ी कोई लीथल है। तो वो रिहर्सल के दौरान मेरा टो टकराया सोफे से ही, और वो बहुत ही हाइपर औरत है, लाइक वो आई है ऑडिशन देने के लिए, उसको बहुत एक्टिंग का शौक है, और वो अब ये एक्टिंग टीचर के पास आई है मुझे एक्टिंग से, और वो पता नहीं क्या कर रही है ऑन हर ओन प्लैनेट। तो वो मेरा टो टकराया, और वो नहीं लग नहीं जाता जैसे, तो वो वक्त के साथ साथ वो ब्लू हो गया, और तकलीफ उसमें टीस उठती थी, वो सर तक मेरे जाती थी, और बाज़ दफ़ा ब्लैंक हो जाती थी मैं, और वो बस वो और मैं ही है स्टेज पे, लाइक साइलेंस नहीं आ सकता, उसमें बहुत सारे और मसले थे। तो उसमें एक दिन एक और मैंने मेरी पूरी गर्दन अकड़ी हुई थी। अच्छा, ये तो लाइव परफॉर्मेंस है? लाइव परफॉर्मेंस या तो इसको ना कि आप ड्रामा शूट कर रहे हो तो आप थोड़ी सी ब्रेक ले लें। बिल्कुल स्टेज पे जाने से पहले नो ब्रेक, नो ब्रेक। स्टेज पे बिल्कुल जाने से पहले मेरे कॉलर लगा हुआ था, नेक कॉलर, वो उतारती थी और स्टेज पे चली जाती थी, फिर वापस आके बांध लेती थी, और बांधने के बीच में टाइम ही नहीं था कि दोबारा बांधती, बस परफॉर्मेंस खत्म होती थी दोबारा बांध लेती थी। तो वो एक दिन ये हुआ कि कुछ करते मूवमेंट करते करते अब्दुल्ला का पैर मेरे पैर से टकराया, एंड ही सॉ इट, ही सॉ कि वो नाखून उखड़ के ना ऐसे खड़ा हो गया। ओह माय गॉड। अच्छा, और मुझे तो जो हुआ सो हुआ, और आई वेंट ऑन बिकॉज शी इज ऑन अ रैंट, लाइक वो तो बोलती जाती है और ट्रेन के जैसी है। अब्दुल्ला वाज लाइक ओह जी क्या हो गया, और मैंने मुड़ के अब्दुल्ला को देखा, अब्दुल्ला ब्लैंक है। फिर मैंने अब्दुल्ला को भी क्यों दे रही है? अब्दुल्ला को फिर बट देन ही ऑफ कोर्स उसने वापस वो आ गया। आई मीन अब वो इतना फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड होता है, उसे हमको पता चलता है, ऑडियंस को नहीं पता चलता।
लेकिन ये कि वो पूरी परफॉर्मेंस मैंने उसके बाद कॉस्ट्यूम चेंजेस, और वो कितना लंबा जिसमें play वो था? घाघरे थे, और वो 2 घंटे का प्ले है जिसमें Oh वो my घाघरे God. भी चेंज करने हैं, फिर साड़ी बांधती है, फिर पता नहीं क्या क्या करती है, ये सब नाउ दिस इज हैपनिंग विद इन मिनट्स, और मुझे उसका भी ख्याल रखना है क्योंकि वो ऐसे खड़ा हुआ है। ओ माय गॉड, तो भाई ये कोई आसानी ये चीज़ स्पेशली मैंने बहुत सारे हमारे जो पाकिस्तान के जो थिएटर के आर्टिस्ट भी हैं, मैं उनको भी देखा कि एक बार किसी का इंटरव्यू सुन रही थी, उन्होंने कहा कि मैं अपना शो कर रहा था और शो करने से पहले मुझे पता चला, मैं उनका नाम जो है वो भूल रही हूँ, खैर उनकी भी डेथ हो चुकी है, उन्होंने कहा कॉल आई कि मेरी बेटी की डेथ हो गई है, छोटी बेटी पैदा हुई, कहते बट मैंने 3 घंटे, वो पंजाब के जो थिएटर होते हैं उसमें तो आपको हंसाना है, तो उन्होंने कहा मैंने पूरे 3 घंटे की परफॉर्मेंस दी। सो भाई कुडोज टू ऑल द एक्टर्स एंड स्पेशली जो स्टेज के आर्टिस्ट होते हैं कि आपकी जो भी तकलीफ है आपको देयर इज नो ब्रेक, आपको डिलीवर करना ही करना इट है। टेक्स अ टोल ऑन यू दो, यू नो, इट्स ये जो रेजिमेंटेशन है ना ऑफ द जॉब, ये सूनर और लेटर आपके ऊपर थोड़ा सा टोल लेती है। नॉट बीइंग एबल टू गिव एन एक्सक्यूज, बहुत सारे लोगों के प्रोफेशंस में ही होता है, डॉक्टर्स के साथ भी ये होता है, लेकिन आपका कोई रिप्लेसमेंट हो सकता है ना। आप कोई दूसरा डॉक्टर आके देख सकता है, अब इनकी शक्ल में दूसरी कहाँ से लाऊंगी? ही हैज टू डू व्हाट ही हैज टू डू। मुझे बताएं आप लोग कितना, क्योंकि मैंने आपकी फिल्म जब जॉयलैंड देखी थी, मैं 2 दिन लिटरली बहुत अपसेट रही थी बिकॉज आई टुक द स्टोरी, और वो जैसे आपकी भी एक स्टोरी थी विडो की, तो वो मैं पूरी स्टोरी लेके गई थी घर पे कि वो ऐसी ज़बरदस्त डिपिक्शन थी कि हमारी सोसाइटी में औरतों को कितना डिप्राइव रखा जाता है, उसके ख्वाब कितने कॉम्प्रोमाइज होते हैं। सो क्या आप ऐसे टोल लेते हैं, स्पेशली आपके तो अक्सर मैं किरदारों में देखती हूँ कि वो एंड में किरदार दिखा देते कि जी फादर की हॉस्पिटल का तो सीन होता ही होता है, तो आप वैसे टोल लेते हैं जब आप इतने इंटेंस किरदार कर रहे होते हैं? भाई मुझे करना क्या होता है, जैसे अस्मा अब्बास ने बड़ा अच्छा मुझे डिफाइन किया, मैं साथ काम कर रहा था उनके, तो मैंने कहा अस्मा कुछ थक गया हूँ मैं, कहती है रहने दे अहमद, तू अगर रोना और मरना छोड़ दे तो तुझे कास्ट कौन करेगा? ओह माय गॉड। तो मैंने कहा बिल्कुल ऐसे ही है, आज भी मेरा मरने का ही सीन शूट होना है, यहाँ से जाऊँगा तो सीधा। हाँ, इन्होंने मुझे कहा एक टेलीफिल्म कर रहे थे, स्क्रिप्ट लेते हुए पूछते ना कि बात सुनो मेरे कौन सी वाली स्क्रिप्ट? पहला सवाल मेरा। हाँ, मुझसे इन्होंने कहा पहला कि सवाल। कब मैं, अच्छा कह रही हैं बिटिया तुम और मैं टेलीफिल्म करें, मैंने कहा जी हम करें टेलीफिल्म और कॉमेडी है ये तो मजा आएगा, कहेंगे नहीं मैं कितनी देर में मर रहा हूँ। वो तो जरूरी है। मैंने पूछा भाई कि ये बताओ मारते क्यों हो? कहने लगे एक तो आप मरते बहुत अच्छा है, दूसरा जिस सीन में आप मरते हो उस एपिसोड की रेटिंग बहुत आती है। उसने कहा कभी मुझे किसी पे मरने का भी मौका दो, मैं किसी पे मर जाओ, कभी ये मौका भी मैं दो। तो मदिया ये कहता हूँ जब मैं वाकई मरूंगा तो जो आएगा ना वो आएगा कि वाकई मर गए, जिंदगी दे। ऐसा ही आएगा, बिकॉज इतना मरा हूँ भाई, कितने मैं गिनती भूल गया हूँ, बिल्कुल याद नहीं है हर जगह। फिर मैं ये देखता हूँ कि हाँ भाई सही जगह मारा। एक दफ़ा मैंने कहा अभी सुनो कुछ मुख्तलिफ तरीके से मार दो इस दफ़ा, मैं हार्ट अटैक से मर गया हूँ, एक्सीडेंट से भी मर गया हूँ, हर चीज़ से मर चुका हूँ, कुछ नया दे दो मरने के लिए। हाँ हाँ हमने बड़ा सोचा है आपके लिए, इस दफ़ा बिल्कुल मुख्तलिफ डेथ देंगे आपको। हम खड़े हुए तो हमने कहने लगे, मैं जब आ गया कुर्ता पजामा तो आपको पता है सफ़ेद रंग का, आज ये भी कह रही थी, तो वो पहने हुए खड़े हैं। अब वो मैंने कहा मरे यहाँ तो हम बिल्कुल सही सलामत खड़े, कैसे मरेंगे? कहने के ऊपर देखिए, अब जो ऊपर देखो इतना बड़ा गमला, कहने लगे ये गिरेगा आपके सर पे। तो मैंने कहा अगर ये गिरा तो बचेगा क्या? तो कहने लगे नहीं आप देखिए हम बड़ा कमाल दिखाएंगे। अब जो वो हम मरे तो सिर्फ इतना ही हुआ, ये इतना बड़ा गमला हमारे सर पे गिरा था और बस ये हुआ था। अब आप बताइए ऐसे मुझे लगता है कि ये उन्होंने शगुन समझने लग गए हैं कि जिस ड्रामे में वो देखते हैं कि जी वो आपका किरदार ऐसे खत्म करते हैं वो ड्रामा सुपर हिट हो जाता है, तो वो कहते हैं जी उनका वाकई ये ख्याल है कि नहीं और एवरी टाइम जिस ड्रामे में ऐसा होता है। हर ड्रामे में आपने किसी ड्रामे में कभी शर्त रखी कि नहीं मुझे जिंदा रखो, मैं हैप्पी एंडिंग देखना चाहता हूँ? नहीं नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ यही पूछता हूँ कि भाई कौन सी किस्त है, क्योंकि जब तो ये भी पता है कौन कौन सी किस्त है मेरे लिए भारी, या तो 8वीं में मर जाऊंगा, चंद एक में चौथी में ही मर रहा हूँ, 8वीं 12वीं। और कहीं पे ऐसा हुआ है कि आपको दिखाया कि आपका कैरेक्टर जहाँ पे खत्म है वही असल प्लॉट था कि उसके बाद चीजें बदलती हैं? हाँ ऐसे ही होता है ऐसे ही आमतौर पे। ये देखा है हमारे यहाँ हीरोइन पे ज्यादा मुसीबत होती है ना, और मुझे हमेशा बेटियों का बाप ही बनाया जाता है। अब वो अगर आपने एक वीक कैरेक्टर को स्ट्रांग बनाना है लेटर ऑन, तो जब तक अब्बा है तो वो अब्बा से बहुत क्लोज है। अब क्या करें, ये तो बड़ी स्ट्रांग लड़की बन गई, अब्बा को मार देते हैं, ताकि उसके में कोई ट्रेजेडी। फिर उसके कैरेक्टर में तब्दीली यूं ही आती है कि फिर वो एक स्टैंड लेती है
और फिर वो ज़रा स्ट्रॉन्ग बन जाती है। तो वो मैं कैटलिस्ट की तरह काम करता हूँ आमतौर पे। ख़ास तौर पे ख़वातीन पे जो मेरा असर होता है वो यही होता है कि भाई मर के या तो स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा या थोड़ा बहुत ज़िंदा रह के स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा, मगर आई एम हैप्पी दैट आई एम डूइंग इट। मुझे पता है वैसे आपके घर ऑफ कोर्स एक टूल है ना जो, ठीक है आप तो एक्टिंग करें, आपके लिए एक प्रोजेक्ट है, आप उसको एक्ट करें, जो आपके घर में देख रहे होते हैं उनका क्या इस पे होता है? नहीं, उनको मैं पहले बता देता हूँ, वो नहीं देखते। वो फिर ड्रामा नहीं, वो नहीं। ऑफ कोर्स ये देखना बहुत खफा होते हैं अगर उनको ये पता चल जाए या पता मैंने ना बताया और वो देख लें तो बहुत खफा होते हैं। ओह माय गॉड, बिकॉज ऑफ कोर्स ये बड़ा डिस्टर्बिंग है, कोई ये चाहता नहीं और ड्रामे में तो आप वो लाइफ गुजारते हैं। अच्छा, जैसे मैंने ये बात की कि बड़ी स्ट्रॉन्ग अगर कोई बंदी जैसे हमारे ड्रामास में होती है तो फिर हम उसको कहते हैं यार इसको ट्रेजेडी कैसे दें ताकि ना लोगों की सिंपैथी ये गेन कर सके। पहले लेकिन दौर में पीटीवी के टाइम में दिखाते थे तो जो हमारी प्रोटैगनिस्ट जो खातून होती थी, यूजुअली मैंने देखा था कि प्रोटैगनिस्ट जो मेन रोल वो खातून कर रही होती थी एंड शी यूज्ड टू बी वन स्ट्रॉन्ग वुमन। ये एकदम से पैराडाइम शिफ्ट कैसे हो गया? ये हम एक बेचारी लड़की पे क्यों आगे के लोग बेचारी लड़की से मोहब्बत करेंगे और स्ट्रॉन्ग औरत लोगों के लिए थ्रेट बन जाता है? स्ट्रॉन्ग औरत सोसाइटी के लिए थ्रेट है ना, आपकी पेट्रियार्की के लिए थ्रेट है। और हम ख़वातीन के दो ही रूप एक्सेप्ट करते हैं या उनको प्रमोट करते हैं, या तो बहुत अच्छी होगी या वो बहुत बुरी होगी। स्ट्रॉन्ग औरत बहुत बुरी होगी क्योंकि वो क्वेश्चन करेगी, वो रेजिस्ट करेगी, या वो एम्बिशियस होगी। एम्बिशियस औरत भी बुरी होती है। हमने तो दिखाया कि जो वैम्प है वो दिखाते हैं कि वो बहुत एम्बिशियस है। या वो बहुत अगर सोचने समझने वाली औरत है तो उसको भी दिखाएंगे। अगर वो बिजनेस वुमन है तो भी, बल्कि एक कैरेक्टर था मेरा, बिजनेस वुमन है, मर्डरर है, मगर उसका कॉन्फ्लिक्ट क्या है? मेरी बहू मेरे बेटे को ना रियली यू नो। तो हमने ये किया है कि हमने थोड़ा सा डम डाउन किया है। मैं तो कहूँगी अपने राइटर्स को, क्योंकि जैसे इनके लिखे हुए जो प्लेज होते थे इतनी तो उनके वैरिड सब्जेक्ट्स होते थे। इनकी ख़वातीन बहुत स्ट्रॉन्ग होती थी। दे वर नेवर, और स्ट्रॉन्ग से क्या मुराद है? वल्नरेबल तो हर इंसान होता है ना, मर्द भी वल्नरेबल होते हैं। ये जो ब्लैक एंड वाइट कैरेक्टर्स हमने बनाने शुरू किए ना कि अच्छा, और हम एक्चुअली अभी भी जो ये आपने भी जो बात की है ना, इट्स कमिंग ऑफ एज, लाइक वो उसको कमज़ोर से स्ट्रॉन्ग होते हुए देखना चाहते हैं। एक तो ये अंदर विल ये होती है कि वो कमज़ोर से वो स्ट्रॉन्ग हो गई। हम उसको, मुझे लगता है कि हम उसको बहुत मंडेन तरीके से बता रहे हैं, बहुत मज़ेदार तरीक़ों से ऐसा हो सकता है। जैसे सानी जी, सॉरी आपकी बात कट कर रही हूँ, कथा कलामी की मास्टर, लेकिन जैसे पहले हम देखते थे कि जो हमारी मेन जो लीड हीरोइंस होती थी उनके बाल छोटे भी होते थे, लेकिन आजकल में हम देखते हैं कि जो दिखाते, जो अच्छी लड़की है, जो अच्छी बच्ची है, उसके बाल लंबे हैं, और जो वैम का किरदार अदा करें उनके बाल छोटे हैं। वो वेस्टर्न कपड़े पहनेगी तो वो बुरी लड़की बन जाएगी, और अगर वो ईस्टर्न कपड़े पहनेगी तो वो अच्छी। तो मानना हमने प्रॉपर कैरेक्टराइज कर दिया कि छोटे बालों वाली, वेस्टर्न कपड़ों वाली, अगर वो किसी इदारे में बॉस है या वो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है और इसका पॉस्चर भी ज़्यादा यूँ है तो वो बुरी बन गई है। हाँ, यही बॉक्सिंग है ना, ये आपने बॉक्स किया हुआ है ना ख़वातीन को। आप सोशल मीडिया पे देख लें, मतलब जो आपने डिसाइड किया हुआ है कि ऐसी औरत अच्छी होती है, ऐसी औरत बुरी होती है, इससे ज़्यादा ब्रेन डेडनेस क्या ऑडियंस के अंदर हो सकती है ना। और उसकी कुछ जिम्मेदार हमें और कुछ जिम्मेदार ऑडियंस है, क्योंकि आप अगर उन्हें कुछ डिफरेंट दिखाते हैं तो वो रिएक्ट करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते, या वो नंबर्स का जो अब गेम एक शुरू हो गया, विच आई एक्चुअली डोंट बिलीव इन। मुझे लगता है वो सब बहुत बेकार बात है। लेकिन अगर आप अच्छा, फिर आप लोगों के नज़दीक, सॉरी बात काट रही हूँ, आप लोगों के नज़दीक कामयाब ड्रामे की ज़मानत क्या है जिसके यूट्यूब पे अच्छे व्यूज़ आए, जिसकी रेटिंग आए, या जिसको लोग काफ़ी अरसे तक, जैसे अगर पीटीवी के ड्रामे हैं जो हम आज भी याद रखते हैं और उनकी मिसालें भी दी जाती हैं, आपके नज़दीक क्या है? बड़ा मुश्किल सवाल है भाई, क्योंकि एक बहुत अच्छा ड्रामा जो होगा यकीनन उसकी रेटिंग नहीं आएगी, क्योंकि वो फिर ऐसा होता है कि अक्लमंद लोगों को ही समझ में आ रहा होता है। हाँ, उसकी नीश डिफरेंट है। ठीक है, तो महदूद हो गया, उसकी रेटिंग वो नहीं आएगी। सिर्फ ये कि हाँ उसके बारे में लिखा पहुंच जाएगा, वो ड्रामा लोगों को याद भी रहेगा और आगे जाके लोग उसको देखेंगे भी। लेकिन अब कामयाबी सिर्फ वही है कि भाई इसकी रेटिंग इतनी आ रही है और वो सबसे डम ड्रामा होगा। यानी आप अंगुश्त बदंदा कहते थे एक ज़माने में। खुदा की कसम, वास्तव में अपनी बीवी से पूछता हूँ कि तुम ये देखती हो रोज़ाना,
कहती क्या करूं, मुझे पता करना है कि क्या होगा आगे। क्यूरियोसिटी। और वो इतने उसके साथ ग्लूड होते हैं और इतना वो ड्रामा होगा कि आप कहेंगे कि दोबारा नहीं देखूंगी, मगर आप हो सकता है चंद दिन बाद खुद भी देख रही हूँ कि वाकई इसके साथ आगे क्या होगा। ये एक अजीब सी भी चीज़ बन गई। तो मेरे हालांकि दद्दू आई थिंक परवरिश ने ये बदला है। परवरिश वाज अ वेरी पॉपुलर नैरेटिव, अ लॉट ऑफ पीपल एसोसिएटेड विद इट। बहुत यंग लोगों ने वो प्ले देखा क्योंकि उनके बारे में बात हो रही थी और जेंजी वाले ड्रामास नहीं देखते थे। हाँ, जेंजी मेरे नीसेस और नेफ्यूज नहीं देखते थे। वो आकर उन्होंने मुझे बताया कि आप वो देख रही हैं वो वाला प्ले और उसमें ये है और वो है। मैं सुनती रही कि अच्छा आगे क्या उन्होंने क्या उसमें ऑब्जर्व किया है। तो ज़बरदस्त भाई, देयर ऑब्जर्वेशंस वर वेरी गुड। और मतलब आई वाज सरप्राइज। फिर मैंने देखा, फिर मैंने मीसम से बात करवाई उनकी कि बिकॉज उन्होंने कहा कि किसने बनाया ड्रामा। मैंने कहा अच्छा ये दोस्त है हमारे, इनसे बात। आई थिंक परवरिश हैज चेंज्ड इट, लेकिन टाइम लगेगा। हाँ, और हर ड्रामा तो ऐसा नहीं हो पाएगा। और अच्छे ड्रामे लिखने के लिए जो वक्त दरकार है ना, वो आप हमारे राइटर्स को नहीं देते। इससे अच्छा ड्रामा लिख सकते हैं हमारे अच्छा, हमारे यहाँ तो राइटर्स ये भी कहते हैं कि उनकी स्क्रिप्ट भी चेंज कर दी जाती है, अनलेस कोई बहुत बड़े राइटर्स हों। उनके अलावा बाकी तो वो राइटर्स कहते हैं कि बहुत सारी स्क्रिप्ट तो हम खुद ही उसको डिसोन कर देते हैं। जैसे पिछले दिनों में एक ड्रामा था जिसमें एक सीन था जिसने बहुत लोगों को ट्रिगर कर दिया, जिसमें जो नूर मुकद्दम के साथ हुआ वो एक तरह से दोबारा से उसको दिखाया गया। तो वो राइटर कहती कि ये दिस इज नॉट व्हाट आई मेंट। तो आपको लगता है कि राइटर्स के साथ ऐसा होता है कि उनकी स्टोरी कभी चेंज कर दीजिए? आप तो खुद लिखते भी हैं। Has it ever happened? हो मेरे बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया है। क्यों नहीं, दूसरा तो बहुत दफा हुआ है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को गौर से पढ़ें तो उसमें ये लिखा होता है हाँ, कि the content is there। जब हमने ले ली और आपने हमें लिख के दे दिया तो हम उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद मेरा चिल्लाना बनता नहीं क्योंकि मैंने साइन किया है उसको। तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो खुद चेंज करते हैं, खुद ही उनके लोग चेंज कर लेते हैं या सेट के ऊपर चेंज हो जाता है। तो हमारे फिर जो राइटर्स हैं, क्या वो इस शिट को चेंज नहीं कर सकते, इस लॉस को चेंज नहीं कर सकते? मुझे यूँ लगता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट अगर आप देखें हमारा, तो उसमें 99% फेवर जो है वो प्रोड्यूसर्स का है, एक्टर्स के लिए नहीं है कुछ भी उसमें। एक्चुअली इट्स अ वेरी अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप किसी लॉयर के पास लेके जाएं, मैं उनको अक्सर कहती हूँ कि बेटा अगर इसको मैंने अपने लॉयर को भेज दिया ना तो खिड़की से बाहर फेंक देगी इसको। ये नहीं हो सकता ये, बट हम इसलिए साइन करते हैं कि यार मतलब सबका वही एक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। अभी भी ज़्यादातर आप ज़बान पे काम करते हैं, यू नो। हमारे यहाँ अभी भी वो तरीका वही चल रहा है, हालांकि गलत है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि हमारे लिखत पढ़त को ना थोड़ा सा ज्यादा पर्सनल भी लोग ले लेते हैं। जब आप ज्यादा कहते हैं ना कि लेट्स जॉट इट डाउन, इस पे कर लें, इसको कागजी इस पे अमल कर लेते हैं। लेकिन एक्ट बहुत काम कर रहा है इस पे। एक्ट का बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्ट है और कोशिश अब हम यही कर रहे हैं कि हम नेगोशिएट करें प्रोड्यूसर्स के साथ, प्रोडक्शन हाउसेस के साथ, कि हम एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन करें जो दोनों के बेनिफिट में हो और वन साइडेड ना हो। राइटर्स को भी ऐसा करना चाहिए और आई थिंक एक्टर्स के कॉन्ट्रैक्ट से राइटर्स को भी फायदा होगा। एंड आई होप कि वो ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, सबको एक दूसरे को। अच्छा देखो, दिस इज नॉट एक्टर्स राइटर्स वर्सेस प्रोड्यूसर्स, ये ऐसा नहीं है। हम सब इकट्ठे ही है ना। मतलब आप कहें कि अच्छा इसमें से आप कोई एक चीज निकाल दें तो वो एक एलिमेंट, उसके बगैर तो नहीं प्रोडक्शन बन सकती। ज़रूरत इस बात की है कि उस बैलेंस को क्रिएट किया जाए और सबके बेनिफिट में एक वन साइडेड ना हो। ऐसा ना हो कि तराजू ऐसे जा रहा हो, तो वो सबके फायदे में होना चाहिए वो। बिल्कुल। अच्छा, वैसे मुझे बताएं आजकल के टाइम में, आजकल के दौर में ड्रामास में ऐसा कौन सा ट्रेंड है जो आप लोग एंजॉय करें कि हाँ यार ये ट्रेंड अच्छा है, और कौन सा ट्रेंड है जिससे आप तंग आ रहे हैं? मुझे जैसे ये परवरिश की बात हुई, मुझे लगा कि ये एक प्रोग्रेसिव है, ये एक आज के वक्त की नई जनरेशन की बात है। और वो वाकई किरण सिद्दीकी, मेरे अगर नज़र से आप देखें तो इस वक्त मैं किरण सिद्दीकी को बहुत ऊपर प्लेस करता हूँ। कितनी छोटी सी है। हाँ, छोटी सी। मगर आप देखिए ना, तालीम काम आ गई वहाँ पे। वो लड़की नापा की है, MBA अलग उसने किया हुआ है, पढ़ी लिखी लड़की है, इंग्लिश फ्लॉलेस है, उर्दू अच्छी लिखती है, और वो आज के जो मसाइल हैं इस जनरेशन के उनको बहुत अच्छी तरह समझती है। ऐसे कितने राइटर्स हैं हमारे यहाँ? नहीं है। और जो बहुत अच्छा अंग्रेजी जिन्होंने अदब पढ़ा हुआ है ख़वातीन ने,
वो अंग्रेज़ी किताबों को अडेप्ट करती हैं, मगर होता क्या है कि आपको जब अंग्रेज़ी आप किसी भी किताब को अडेप्ट करते हैं तो उसको देसी कपड़े पहनाना आसान काम नहीं है। हाँ, उसका देसी वर्जन बनाना है। जी, तो आपको 2-3 सीन्स बाद पता चल जाता है कि ये अंग्रेज़ी फलानी चीज़ से उठाया हुआ है, मगर इसको बना नहीं पाए। हाँ, ये भी उनको पता चलता है अगेन कि जिन्होंने वो पढ़ा होता है। नहीं, जरूरी नहीं है नहीं, मरिया। अटपटा लगता है ना, हाँ, अटपटा ये लगता लफ्ज़ है, है, तालमेल अटपटा नहीं लगता होता उनका। तो वो मुस्तफ़ा बहुत अच्छे एडेप्टेशंस करता है, बट मुस्तफ़ा अगेन अफरीदी बहुत अच्छा, वाकई बहुत। बट अगेन बहुत पढ़ा लिखा लड़का है। हाँ, तो एग्जैक्टली इसमें बाकी बहुत सारी चीज़ों में तालीम का जो है ना लेन देन बहुत। ब्रेक आ रही है, चलें एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे। मुझे इनके साथ अभी गेम भी खेलें, थोड़ी सीरियस डिस्कशन भी होगी, दिल की बातें भी करेंगे, बट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मोहम्मद अहमद साहब और सानिया सईद साहब मेरे साथ मौजूद हैं भाई। और आपको मैं इनसे भी ब्रेक में बात कर रही थी कि इनकी वो टिकटॉक में वीडियोस जो आती हैं, और जो कि देखिए अच्छा मैं टिकटॉक पे, मैं हूँ इंस्टाग्राम पे, तो मैंने बता भी दिया कि आप लोग जो फॉलो कर रहे हैं मैं वो नहीं हूँ, मैं इंस्टा पे आपको मिल जाऊंगी। लेकिन आई लव योर वीडियोस। मतलब आपके साथ में देख रहे हो कि जो सारे यंग टैलेंट है, जो हीरोइंस भी वो भी, लेकिन आपकी जो एक्टिंग होती है ना उसमें वो एक बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की है। क्यों ये हम वीडियोस कम क्यों हो गई? सबसे पहले मैं सानिया से पूछूंगा, सानिया मुझे बताओ, ये भी एक वो बन गया है कि अगर आप इंस्टाग्राम की रील्स बनाते हैं तो आप बिल्कुल ठीक है, नोबडी वुड लुक डाउन एट यू फॉर योर रील्स इंस्टाग्राम। वही रील्स आप टिकटॉक पे बनाए तो दे लुक डाउन एट यू। बिकॉज वो प्लेटफॉर्म की ओवरऑल लुक की बात है कि टिकटॉक पे फ्रॉम पाकिस्तान देयर इज अ लॉट ऑफ नॉट वेरी नाइस कंटेंट, लेकिन मुझे आपसे ये पूछा तो उससे क्या फर्क पड़ता है? टेलीविजन पे भी देयर आर अ लॉट ऑफ नॉट वेरी नाइस प्रोग्राम्स, बट यू चूज फ्रॉम देम, राइट? एंड आप हर इंसान दूसरा आपको डर लगता है कि पीपल विल, जैसे अब मैंने भी टिकटॉक पे वीडियो नहीं बनाई, मैंने कहा पीपल विल जज मी, व्हाई? बिकॉज हम मेरे घर में जो हमारे डोमेस्टिक स्टाफ की जो जिन टिकटॉकर्स को फॉलो कर रहे होते हैं, ऑलमोस्ट एवरीवन इज डांसिंग या कोई बहुत ही घटिया सा प्रैंक करेंगे हूँ, तो मुझे तो यार ये कंटेंट। अच्छा डांस में मैं कह रही हूँ, अच्छा डांस करो। अच्छा, कितने अच्छे डांसर्स हैं, अच्छा डांस करो, कमाल है। इनके जैसे बहुत क्यूट सी फनी वीडियोस होती हैं। जी जी बहुत। क्यों आपने डिलीट किया अपना? से बताएं। मैंने इसलिए कि कुछ बड़े रूड कमेंट्स आ गए थे, बहुत रूड थे, कि आप अपनी उम्र देखें, अपनी हरकतें देखें, ओए बाबा तेरे पैर तो कब्र में है और तू ऐसी हरकतें कर रहा है, इस तरह की चीज़ें, और वो बढ़ती जा रही थी। तो फिर मैंने उसको वो कर दिया। बट हम आपका डिफरेंट वर्जन उसमें देखते थे एंड वी वर एंजॉयिंग इट। उसकी रीज़न थी, मुझे यूँ लगा कि टिकटॉक से एक चीज़ सानिया बहुत अजीब बल्कि बड़ी पॉजिटिव हुई थी, वो ये कि जब ये लॉन्ग रूट के ड्राइवर्स होते हैं जो सुपर हाईवे पे आपको पता है 36 घंटे ड्राइव करते हैं, उन्होंने चरसे पीनी छोड़ दी। बिकॉज जहाँ गाड़ी रुकी तो टिकटॉक देखते, उन्होंने टिकटॉक बनाने शुरू कर दिए या लगाने शुरू कर दिए। तो आपको जो हाईवे पे जितनी खूबसूरत उन्होंने शूट्स किए हैं, दे आर अमेजिंग। फिर दोबारा एक और चीज़ की मुझे हैरत होती है कि यार रूरल एरिया से बास इतने क्रिएटिव लोग हैं। जी वाकई उन्होंने इतने अच्छे वीडियोस बनाए, बहुत कमाल। मुझे एक बड़े क्यूट से थे, थोड़े से वो चबी से थे, तो वो दिखाते ट्रेन आ गई, ट्रेन रोक दी और शलवार कमीज वो पंजाब से कहीं से थे, तो खैर क्योंकि वो इंस्टा पे आती, लेकिन उसके बाद उस वक्त मैं शो कर रही थी मॉर्निंग शो शफात के साथ, तो शफात बहुत एक्टिव था। शफात मुझे दिखा रहा है, ये देखो उसमें एक बंदा जुबान बाहर निकाल के छलांगे मारे, मैंने कहा ये क्या करें, और उसके मिलियन में व्यूज। फिर एक वो शख्स था, वो हमने इसको शो पे भी बुलाया, वो यूं हाथ रोकता था सानिया जी और ट्रेन रुक गई, और वो सादा सा बंदा वो इतने मजे का एडिट करता था कि उसने बाइक पकड़ी, बाइक उसे हवा में उड़ा दी, फिर वो भी बंदा गायब हो गया एकदम से, वो भी दोबारा नजर नहीं आया। अच्छा लोगों का टैलेंट पता चला। हाँ टैलेंट भी पता चला, लेकिन हर प्लेटफॉर्म को आप ये तो इस्तेमाल कैसे करें, आप कैसे इस्तेमाल करेंगे? आप लोग जैसे इस्तेमाल कर रहे थे वो बहुत क्यूट था। दूसरी बात ये क्योंकि हम भी इनको हंसते हुए देखना चाहते हैं ना, हम नहीं आपको हर वो नहीं, और इनका फनी साइड तो किसी को पता ही नहीं है। हाँ, बहुत मजेदार आदमी है, पता चला हमें, आपने उनको देखा ऐसे डिप्रेसिंग कैरेक्टर्स में। दूसरी बात ये द होल एज शेमिंग थिंग, हम समझते हैं सब खवातीन के साथ होता है,
हमारी और भी जो सीनियर अदाकाराएं हैं या बुशरा आप इतनी बार मेरे शो में खुद बता चुकी हैं। तो हम समझते हैं कि सिर्फ खवातीन के साथ होता है। इट्स नॉट ट्रू। हम आदमियों पे भी इतने अनड्यू प्रेशर्स डालते हैं हर एज में। व्हाई कैन ही नॉट लाफ? क्यों नहीं गा सकते, क्यों नहीं डांस कर सकते? मैं तो कहती हीरो क्यों नहीं आ सकते? भाई मैं कह रही हूँ अभी कबर में सिर्फ पैर है ना, पूरे तो नहीं गए। हाँ। अभी हिलते जुलते हैं ना, क्यों नहीं दद्दू? आई वांट टू नो व्हाट इज। अगर आप हंसते बोलते हैं, आप खुश रहते हैं, हाँ। तो इस अगर किसी को इससे इतराज है भी तो होने दे हमारी बला से और अभी तो आपने बताया कि आपने वो ट्रिप किया, तो उसके बाद आपको मतलब इस्लामाबाद वो से मैं हमेशा, और मैं तो उसको वो भी बनाना चाहिए। इससे पहले मैंने किसी शो में ये बात बताई नहीं, मगर मैं ये, और मुझे इस बात पे कतई शर्मिंदगी नहीं है कि मैं अगर पंजाब के एयरपोर्ट से बाहर निकलता हूँ लाहौर के, तो मुझे लोग मेरे नाम से नहीं जानते। मुझे कहीं ना कहीं से आवाज आती है, ओए दद्दू हैंडसम, ओए टिकटॉकर, और एकदम से लोग मेरी तरफ भागते हुए आएंगे सिर्फ वो टिकटॉक की रील्स बनाने के लिए। क्योंकि मुझे शायद मेरा नाम कुछ मुश्किल है, कोई सिंगल वर्ड नहीं है ना। नहीं नाम मोहम्मद याद और अहमद नहीं है, मेरा भी नाम याद नहीं होता लोगों को। सब दद्दू हैंडसम। मगर मदिया, जो मेरे साथ बहुत ही हैरतनाक बात हुई है, जो अभी तक खुद मुझे यकीन नहीं आता, वो ये है कि मैंने सोचा मैं 10 दिन का ऑफ लूंगा, और ये भी नहीं बताऊंगा, घर वालों को भी नहीं बताऊंगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं बहुत थक गया था काम कर करके, और मर के ऑनेस्टली। मैंने इस्लामाबाद उतरा हूँ मैं, और वहां से मैंने गाड़ी ली। मैंने कहा मुझे नथिया गली ले जाओ। उसने मुझे पहचान लिया। वो नथिया गली के बजाय मुझे स्वात ले गया, और रास्ते में कहता था नथिया गली में अब कुछ नहीं है, अजीब अजीब लोग आते हैं, आपको घेर लेंगे, मैं आपको जहां ले जा रहा हूँ वहां चले। अब वो लेकर गया मुझे पहले स्वात, एक हॉन्टेड सा बहुत बड़ा होटल था, मुझे उसका नाम याद नहीं है, मगर उसमें बत्तियां तक नहीं जली हुई थी। जब मैं गया हूं तो उन्होंने वो सारा रोशन कर दिया। ओह माय गॉड। और एक अत्थल पत्थल सोए हुए लोग जागे, रात के 11 बज रहे थे, और उन्होंने एक और ऐसा मेरे लिए कमरा ढूंढ के निकाला जो सबसे कुशादा और सबसे खूबसूरत था। वाओ। अच्छा, अंदर तो मैं ये सोच रहा था कि बड़ा मिनिमम बजट है मेरा क्या बनेगा। मैं चुप, अब एक्टर ज्यादा बोल भी नहीं सकता कि हम हाँ चुप। मैंने कहा सुबह बिल आएगा। जब सुबह हुई तो उन्होंने मुझे नाश्ता कराया, मेरा सामान गाड़ी में रख रहे हैं। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? कहने लगे यहाँ से आप फलानी जगह जा रहे हैं। कोई जगह थी, अय्युन फोर्ट नाम था उसका। वो एक फोर्ट था जो कैलाश जाने से पहले आता है। अब मैंने बॉलेट को हाथ लगाया तो कहने लगे इसको हाथ भी मत लगाइएगा, गाड़ी में जाके बैठ जाए, ये आपका काम नहीं है। मैंने क्या मतलब, मुझे पैसे तो देने हैं। कहने लगे नहीं हो सकता। तो मैंने कहा वो जो पीछे वाली गाड़ी मुझे नथिया गली से लेकर आई है, वो कहते वो जा भी चुका, उसको दे दी पैसे। भाई ये कमाल है वैसे हमारे लोग। वाओ। ठीक है, इसमें कोई मोहब्बत तो मदिया पूरे रास्ते कॉफी पी है, किसी ने पैसे नहीं लिए। मैं जाके जब मालूम जब्बा में पहले ठहरा, इतना खूबसूरत होटल, उनका बेस्ट रूम। मैंने कहा यहाँ तो मोहम्मद अहमद तुम बिल दे के ही मर जाओगे, क्योंकि उन्होंने स्विच दिया था मुझे उसका। जी। और जो खाना मैंने देखा, यार ये तो यहाँ पे नहीं होता, कसम खुदा की इतना लजीज खाना, और कुछ 4-5 मुख्तलिफ डिशेस, और सामने और उस कीइंग होता है, आप सब देख रहे होते हैं क्योंकि वो व्यू इतना खूबसूरत है। ठीक है, कोई पैसा नहीं लिया उन्होंने मुझे पहुंचाया अय्युन फोर्ट। अय्युन फोर्ट में वो बेहद खूबसूरत गेस्ट हाउस, वहां ठहरा, एक पैसा नहीं दिया उन्होंने। वहां से मेरा ट्रिप, जीप जाती है काफिस्तान, वो अरेंज की, और मैं वहां पहुंच गया, वहां रुका, 3 दिन में वहां रुका, एक पैसा नहीं। आई केम बैक with all the money which I had taken. वाओ। अच्छा, इसमें 2 बातें। एक तो आपकी फनकारी, दूसरे बुजुर्ग। हमारे यहाँ बुजुर्गों को मैंने देखा है कि बहुत अच्छी तरह पेश आते हैं लोग ज्यादातर। जैसे अगर मैं कहीं अकेली जा रही हूँ ना, तो इतना शायद नहीं मुझे हेल्प नहीं या फैसिलिटेट नहीं करते, लेकिन अम्मी होती है ना अगर मेरे साथ, तो सारे जमा जाते हैं। नहीं अम्मी को, और कहते भी हैं अम्मा को, अम्मी को व्हील चेयर भी ले लेंगे, और तरह से भी फैसिलिटेट करेंगे। आई थिंक हमारे यहाँ अभी ये थोड़ी सी अच्छी मेहमान नवाजी बहुत है उस तरफ के लोग, बहुत खत्म है। बहुत बस मैं कह रही हूँ आप दोबारा से दद्दू हैंडसम की वीडियोस बनाएं, मैं भी इसमें आऊंगी क्योंकि मुझे भी ऐसे ट्रैवल करना और इतनी मोहब्बत मुझे भी लेनी है। दद्दू हैंडसम ने दद्दू नाम मुझसे चुराया है। कॉपीराइट्स
कुछ आपने क्लेम किया नहीं इसमें? सानिया, इसमें लगे आपका होना तो चाहिए। हम तुम में मेरा कैरेक्टर टिकटॉकर था, उसका नाम था दद्दू I know, I know. तब बनाए थे ये अकाउंट हम तुम में, जब मैं टिकटॉकर बना था। वो अकाउंट जो बना तो दैट आई कैरीड विद मी। अभी तक वो फिर मैंने दोबारा बनाया, अब उसमें इतने ज्यादा लोग तो नहीं है जितने पहले थे, जी जी। मगर अब बनाते हुए ना थोड़ी सी झिझक आने लगी आफ्टर दोज वेरी रूड भाई कमेंट्स एंड आप ऑल। क्या बातें कर रहे हैं, आप अभी तो दुनिया भी घूमनी है इतनी मोहब्बत और में, क्या, तो बनाए दोबारा से और एक्टिव एक बात करें। ये है कि वो बच्चे जो ये टिकटॉक्स पे ये कमेंट्स करते हैं और आपको कह रहे हैं, उनकी जरूरत देखें, अभी अंडे से निकले नहीं है, दुनिया देखी नहीं है, कोई धक्के नहीं खाए, कोई जिल्लतें नहीं उठाई, या इतनी उठा ली हैं कि सिर्फ यही निकलता है अंदर से, या इतने अंदर से डैमेज या हर्ट हैं या अनहर्ड हैं, वो आपको कह रहे हैं कि तुम अपने आप को देखो, और ये भाई तुम सबको अपने कह रहे आप को होते हैं। देखो, तुम क्या जबान इस्तेमाल कर रहे हो और क्या घर से सीख के सानिया जी आए हो। जिनकी अम्मियां उनको कह रही थी ना, उठो कुछ कर, काम भी कर मर लिया करो, तो वो ना यही कर रहे होते हैं उस वक्त लोगों के ना हाँ, ये ऐसे- काम कर रहे ऐसे- होते हैं। ये वो काम कर रहे होते हैं और कहते हैं मैंने अच्छा, काम इसमें करके दिखा मुझे दिया। लगता है कि ये भी एक अजीब बात हुई है कि वो हमारे यहाँ जो बिल्कुल अनहर्ड लोग थे ना, या जो बिल्कुल जिनकी कोई अपॉर्चुनिटी भी नहीं है, देखो सच्ची बात है, और हमारे यहाँ पेरेंटिंग का तरीका भी कोई बहुत अच्छा नहीं है कि हम बच्चों की बात सुनते नहीं हैं, उन्हें कोई मौका नहीं देते हैं। Vent out सोचे करने के लिए। तो वेंट आउट वो किस पे करें, सबसे हार्मलेस वेंटिंग क्या है, ये क्या जवाब दे सकते हैं हाँ, उनको, क्या या faceless उन होगी पे किसी क्या, की बात करते हैं। भाई वो फेसलेस लोग हैं, उन पे क्या इम्पैक्ट आ सकता है इसका, किसी को भी नहीं पता वो कौन है, बिल्कुल सही बात है ये। और अब उनसे यार मतलब कमाल ही है दद्दू। चले भाई, अब दिल से आप कहें कि आप दोबारा से एक्टिव होंगे और हम अब उसके साथ ही खेलेंगे अपना सेगमेंट दिल की बात, तो ओथ लीजिए और कहें कि जो कहूंगी कहूंगा, सच कहूंगा कहूंगी, इसके अलावा कुछ नहीं। दद्दू तो नहीं लेते ये हाँ। हाँ ये वो तो मैं नहीं लेता बिल्कुल। नहीं, दर्द it's नहीं your लेता। perspective। नहीं। चल हाँ, चले अभी भी जितनी बातें भी तेरे जो हम कहेंगे दिल से कहेंगे ना। हाँ। हाँ, बस दिल बस से बस, कहेंगे, बस दिल से ठीक है। अच्छा, पहला सवाल आप दोनों से ये है कि आपके लिए एक अच्छा इंसान कौन है, यानी कौन सी बातें किसी भी इंसान को अच्छा इंसान बनाती हैं। पहले आपसे शुरू करूंगी, आपके नजदीक अच्छा इंसान कैसा हो? ह्यूमैनिटी। Humanity, compassion, empathy, and honest empathy, honest compassion, honest humane attitude, रवैये, behavior, और आपको वही की ह्यूमैनिटीज में हो? same to same. ठीक है। आप फेक लोगों को पहचान लेते हैं या आपको एतबार करना अच्छा लगता है? इतनी मौतें आई है ना मुझे एतबार करने के बाद, अब नहीं करता मैं। शक्ल से सभी अच्छे लग रहे होते, मैं भी अच्छा लग रहा हूँ, मगर अंदर से हो सकता है बहुत कमीना हो। लेकिन आप फेक लोगों, आपके रडार में आ शक जाते हो फेक जाता लोग? है, शक हो जाता है कि ये कुछ मामला गड़बड़ है, मगर एग्जैक्टली मैं पिन पॉइंट नहीं कर पाता क्योंकि मेरे अंदर पॉजिटिविटी बहुत है। मैं लोगों से सच बोलता हूँ तो आई एक्सपेक्ट कि वो सच बोलेंगे। I think that's true. I think most people जो empathetic होते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम होता है कि वो देखना करना भी चाहते चाहते हैं। हैं, वो देखना चाहते हैं हर इंसान के अंदर अच्छाई। आई थिंक मुझे इसमें सिर्फ मेरे साथ सिर्फ थोड़ी सी मुख्तलिफ बात यह है कि मैं खातून हूँ, तो चूंकि हमारे रेडार एंटीनास बहुत ज्यादा sharp, एक्टिव होते हैं। हाँ। होते हैं, तो हम फेक या मैं समझती हूँ जो हमसे तालमेल नहीं रखते, मैं उन लोगों को जल्दी शायद पहचान लेती हूँ। पहचान लेते हैं। जिंदगी में किसी स्पेशल शख्स का होना जरूरी है या आपको लगता है कि खुद को ही खास समझना ज्यादा सही बात है? मेरे नज़दीक अपनी ज़ात पे भरोसा रखना बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मुकम्मल आप हो जाते हैं। लेकिन कोई दूसरा शख्स आपको मोटिवेट ज़रूर कर सकता है। आपको जब ये एहसास होता है ना कि मैं अच्छा कर रही हूँ, बुरा करूँ, एक शख्स तो है जिसने कहना है कि कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। क्योंकि बहुत से ऐसे वक्त आते हैं जब आपको लगता है कि आपने बहुत बड़ी कोई गलती कर दी है और आप अपने आप पे बहुत डाउन हो जाते हैं, आपकी समझ में नहीं आता कि अब इसका मदावा कैसे होगा। तो उस वक्त कोई एक शख्स होता है जो कंधे पे हाथ रखे कहते हैं इट्स ओके, गुजर जाएगा, ठीक हो जाएगा। इसलिए होना ज़रूरी है। आप बताएं सानिया जी। आई थिंक बिल्लियों का होना बहुत बिल्लियों और सानिया, कुत्तों का होना बहुत चालाक हो तुम। यानी बेहद कि आपने चालाक कहे हो। बिल्लियां चालाक जो जिनके नखरे आप उठाएं। नहीं, बिल्लियों के एक्चुअली कोई इतने नखरे नहीं होते, कुत्तों के भी नहीं होते, या पता नहीं, मुझे नहीं महसूस होते, दूसरों को शायद होते हो। मुझे लगता है स्पेशल इंसान सबसे पहले तो आपको अपने आप को स्पेशल इसलिए समझना चाहिए
कि यू डिजर्व डिग्निटी, यू डिजर्व रिस्पेक्ट। इतना स्पेशल तो आपको होना चाहिए और समझना चाहिए खुद को। और उसके बाद यकीनन कोई एक ऐसा दोस्त साथी होना, जो कोई भी हो सकता है, पेरेंट हो सकता है, कोई कॉलीग हो सकता है, सिबलिंग हो सकता है, और जानवर भी हो सकते हैं, जो आपको ये यकीन दिलाएं कि अच्छा नहीं, कल सब सही हो जाएगा। और एक चीज़ जो बहुत अहम है ना, अगर आपकी जैसे मेरे पेट्स हैं, ठीक है, उसके बारे में चूँकि बहुत बात होती है मेरे रेफरेंस में, एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपको वापस कुछ नहीं देगी, मगर मुझे सुबह 7 बजे इसलिए उठना पड़ता है क्योंकि मेरे बच्चों की फीडिंग टाइम, क्लीनिंग टाइम, ये वो, मेरी पूरी जिंदगी का स्केड्यूल बच्चों के हिसाब से बना हुआ है। वो आपके ह्यूमन बच्चे भी हो सकते हैं, एक पर्पस भी दे देते हैं। पर्पस, वो आपके ह्यूमन बच्चे भी हो सकते हैं, वो आपकी जॉब हो सकती है, वो आपकी कोई भी ऐसी हॉबी हो सकती है। कुछ लोग मैंने देखा जो रिटायर हो जाते हैं, गार्डनिंग, अरे भाई फजर के बाद सर्दी गर्मी को वो लगे होते हैं अपने और जड़ी बूटियों के साथ अपनी वो पर्पस मिल जाता है। तो आई थिंक उससे मुझे याद आया, मेरे घर आ जाओ, मेरे 2 कुत्तों से मिल लो। हाँ, एक के बारे में डॉक्टर ने कह दिया कि बस 1 महीने के मेहमान है, बिकॉज ही इज ब्लाइंड एंड डेफ, बट द क्यूटेस्ट वन आई हैव, ओह माय गॉड, ओह माय ही गॉड, इज नॉट 12 years old। और माया से आके मिलो, शी इज दिस जान है वो, आप आइए, मुझे बच आ गई, हाँ बस पहुंची। अब हमारे पास पिक्चर्स होती हैं, हम आपके साथ शेयर जरूर करते हैं। खैर हम आगे आपको दिखा देंगे, जब क्लिप्स लगेंगे ना फिर शेयर कर देंगे। लंबी लंबी प्लानिंग्स करना सही है या शॉर्ट टर्म गोल सेट करना ज़्यादा फायदेमंद होता है? अच्छा, मैं लंबी प्लानिंग्स नहीं करता, मैं करीब का ज़रूर देखता हूँ कि इतने महीनों तक के लिए ये हो जाना चाहिए। बहुत लंबी मुझे लगता है जो आप करते हैं, वो जिस एनवायरनमेंट में आप रह रहे हैं, जहाँ रह रहे हैं, वहाँ पे लंबी प्लानिंग यूजुअली डजंट वर्क। आप बताइए, शॉर्ट टर्म प्लानिंग या लंबी प्लानिंग? आई थिंक लंबी प्लानिंग के लिए शॉर्ट टर्म एडजस्टेबल प्लान्स ज़रूरी होते हैं कि आप उस लॉन्ग टर्म एक कोई गोल तो बनाना पड़ेगा ज़िंदगी का ना, या कोई एक मिशन रखना पड़ेगा आपको, या कोई टारगेट कि मुझे यहाँ पहुँचना है, मगर उस तक पहुँचने के लिए शॉर्ट टर्म एडजस्टेबल प्लान्स ज़रूरी हैं। देखो भी सानिया की उम्र जो है ना, मुझसे आधी है, ये कर सकती है लॉन्ग प्लानिंग, ये सोचेगी कि हाँ, ये सही बात है ना, ये सही बात। अब मैं जिस एज में हूँ, मैं क्या करूँगा 10 साल आगे की सोच के? हाँ, नहीं, सही बात। वो तो देखिए, आप बाल डाई नहीं करते, अदरवाइज तो सबको पता है कि हाउ यंग यू आर। या आपको बाल डाई करना। ओनली सानिया नोज दैट। क्या मीडिया इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के लिए एक खास किस्म का लाइफस्टाइल रखना ज़रूरी है? जैसे किसी पॉश इलाके में घर हो, ब्रांडेड चीज़ें इस्तेमाल की जाएं, ब्रांडेड फोन्स हों, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हों। गलत लोगों से पूछ लिया। नहीं, ये मैं आप लोगों के लिए मैं वैसे मतलब आई मीन आप देख सकते हैं ना, तो मैं वो आप लोगों की बात नहीं करी, बट आप देख सकते हैं कि हाँ, सर्वाइवल के लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट? नहीं, बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट, बिल्कुल भी खुश रहना इम्पोर्टेंट है। जहाँ आप कंफर्टेबल हो, सिक्योर फील करते हो, वहाँ मीडिया में सर्वाइवल के लिए चीज़ें। हाँ, कहीं भी सर्वाइवल के लिए। ये तो मीडिया का हमने पता नहीं क्या हाइप। अच्छा, ये मैं आपको बात बताऊं, अगर आप लोगों से मिलें या उनको ज़ाती तौर पे देखें ना, तो वो उन्होंने ही दूसरों के लिए फसाड ज़्यादा बनाया हुआ है, अंदर ज़्यादा सिंपल है हमारे लिए। हम बड़े सिंपल से लोग हैं, हाँ, उसी तरह के जैसे घरों में होते हैं, हमारी बड़ी नॉर्मल जिंदगी होती है। नहीं, मैं लेकिन जो आज आपके जो देखो, मुझे लगता है कि देखो वही वाली बात है कि हर जगह कोई रूट्स होती हैं। आपने अगर थिएटर कर लिया है ना, और आपने जमीन पे लोटे लगा लिए, आपने सड़क के ऊपर जाके वो एक्सरसाइजेस किए हैं जो थिएटर वाले करते हैं, तो आपके अंदर से वो चीज़ तो निकल गई कि आपको हर वक्त अच्छा लगना है, खूबसूरत लगना है, ये और वो, ठीक है। और थिएटर हमारे मुल्क में जहाँ जहाँ आप करते हैं और जिन लोगों के साथ करते हैं, वहाँ ब्रांड्स में नहीं हो सकता वो काम। बिल्कुल। दूसरे वो इत्तेमाद, क्या मुझे एक इत्तेबार अपने ऊपर होता है, एक इत्तेमाद होता है कि मैं इस हुलिये में भी कहीं जाऊंगा तो मुझे इज्जत मेरे काम की वजह से मिलेगी। सही। वैसे आप दोनों ने स्ट्रीट थिएटर किया है? बहुत। ओह वाह। अच्छा, अगर टॉक्सिक लोग आपके आसपास मौजूद हों तो रिश्ते या ताल्लुकात किसी भी तरह निभाते रहना चाहिए या अपने जहनी सुकून को तरजीह देना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? मैं तो ऐसे दौड़ लगाता हूँ ना टॉक्सिक लोगों से, दूसरे कमरे में जाके बैठ जाता हूँ, बर्दाश्त नहीं होते। एक टॉक्सिक लोग और एक वो जो हर वक्त अपनी तारीफ करता है, और वो भर गए शो बिजनेस में। इतने लोग हैं जो सिर्फ आपके पास बैठ के अपनी तारीफ में 1.5 से 2 घंटे गुजार देंगे बगैर कॉमा और फुल स्टॉप के। और मैंने सानिया को देखा है, सानिया ज्यादा वो नहीं, ऐसी मासूम नहीं,
इसकी शक्ल पे जो आता है ना वो इतना खूबसूरत एक्सप्रेशन होता है ऐसे वक्त में, ये वाला यही होता है साहब, नहीं होता? ये बोलेगी नहीं, मुझे इतनी नहीं याद तमीज़दार औरत। मुझे ये नहीं याद नहीं है मुझे। अच्छा तो बताए अरे ना। सानिया, इस शो में तो नाम नहीं ले सकते ना। हाँ, नाम शो में नाम बाद में हाँ, तो ये बताना कि टॉक्सिक लोग अगर आपके पास मौजूद हों तो रिश्ते ताल्लुक निभाने चाहिए। अच्छा, मैं ना बहुत सफाक औरत हूँ इस मामले में। मैं हूँ वो जो एक्सप्रेशन बता रहे थे कि आपने आई बिलीव अगर आपको गैंग्रीन हो जाए तो एम्प्यूटेट, एब्सोल्युटली। लेकिन उसमें ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि बाज़ दफ़ा डिस्टेंस ज़रूरी होता है। अगर कोई बहुत टॉक्सिक इंसान है और आपके बहुत करीब है, सिबलिंग्स हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, पेरेंट्स के सिबलिंग्स हो सकते हैं, पेरेंट्स भी हो जाते हैं, पेरेंट्स बहुत टॉक्सिक होते हैं। डिस्टेंस ज़रूरी है ताकि आप सेन रह सकें, आप जिंदगी में आगे बढ़ सकें, ताकि जब कभी पलट के अगर आना पड़े, उनको ज़रूरत हो तो आप मौजूद हो सकें। अगर आपको उन्होंने पैरालाइज कर दिया है मेंटली बिकॉज ऑफ देयर टॉक्सिसिटी, तो यू विल नेवर बी एबल टू हेल्प देम ऑल्सो। सो कभी कभी ये उनके लिए भी ज़रूरी है कि मैं डिस्टेंस कर लूँ अपने आप को। डिस्कनेक्ट करना बड़ा ज़रूरी। मुझे छोटी सी ब्रेक लेने जरा, ब्रेक के बाद वापस आते कहीं मत जाइएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जनाब। अब मैं चाह रही हूँ इनके साथ हम खेल लेते हैं बोर्ड गेम्स, ताकि देखूं कि ये हमारे जो इतने ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं हिंट्स देने में कैसे हैं। और आपको पता है बोर्ड गेम में हमारे अक्सर आर्टिस्ट वो डरे थे, वो कहते हैं नहीं भाई हम नहीं गेस कर पाएंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा एंजॉय यही गेम की जाती है। तो हम कहते हैं लेडीज़ फर्स्ट। मैंने आप लोगों को ब्रेक में रूल्स बता दिए। बोर्ड में जनाब उन आर्टिस्ट की पिक्चर्स है जिनके साथ आप काम कर चुके हैं। आप बोर्ड उठाएंगी, खुद आपने नहीं देखना और आपने इन सबको दिखाना है, और आप जो सेलिब्रिटी देखेंगे फिर आपने उनको हिंट्स देने हैं ताकि वो गेस करें। ठीक है, शुरू करते हैं। चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। हाँ, इनको दिखाइए। यस, ऐसे ही पकड़ना। अच्छा, किस किस्म के हिंट्स दे सकते हैं आप? जैसे मर्जी हिंट्स, बस नाम नहीं बताना और ड्रामे का नाम बहुत खुल के भी नहीं बताना। बस एक लंबा चौड़ा ऐसा एक्टर जो बस कामयाबी की जमानत है। नुमान इजाज। स्लो क्लैप। वाओ, फौरन पहुंची है। क्या हिंट दिया आपने, जबरदस्त। हिंट का कमाल है वो। बिल्कुल बिल्कुल। आप जी अब आपकी बारी। अच्छा जी, आप ये दिखाएं। जी जी। ओके। बहुत अच्छे होस्ट हैं, बहुत पॉपुलर होस्ट हैं, रमज़ान ट्रांसमिशन बहुत अच्छी करते हैं, और एक खाने की चीज़ से इनका मिलता जुलता नाम है। क्या मजे का हिंट दिया आपने। बहुत अच्छी रमज़ान ट्रांसमिशन करते हैं। वसीम बादामी है। ये जबरदस्त जबरदस्त। मजे का हिंट दे रहे जी। पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन एक्ट्रेसेस में इनका शुमार हरी आंखें, और एक्ट में बहुत अहम। अतिका। अरे भाई आज क्या गेम चल रही है, आज गेम का मजा आ रहा है जी। क्यों रही हो? अच्छा, सफ़े अव्वल के मज़ाहिया राइटर्स में इनका शुमार किया जाता है, मगर ये जब संजीदा लिखते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लिखते हैं। मुझे इनका ज़्यादा संजीदा लिखा हुआ अच्छा लगता है। आजकल काफ़ी सारे पिछले कुछ सालों में इन्होंने थिएटर भी लिखा, बड़ा मकबूल हुआ। अनवर मकसूद। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। ओके। मेरी तरह गंजे बहुत अच्छे अदाकार हैं, लगवाने की बात कोशिश की थी तो खा जाए। साजिद। ये आज का सेगमेंट में से खत्म नहीं होना चाहिए था, इतने मजे का सेगमेंट है जी। मैं पूछने वाली थी आपसे लंबे हैं। ओह, आपकी बहुत अच्छी दोस्त हैं, बहुत ही प्यारी हैं, जानवरों से बहुत बेपनाह मोहब्बत कर। ओह माय गॉड, आई लव इट जी।
ओके, बहुत बहादुर खातून है, एक्ट्रेस है, और इन्होंने अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा बहादुरी का स्टेटमेंट है, मैं समझता हूँ औरत के हिसाब से, इन्होंने शादी की अभी। खातून जो है टाल मटोल और सज कप में भी बहुत सीनियर आर्टिस्ट हमारी बहुत। समीना आंटी क्या बात है। आखिरी बहुत प्यारी जी, बहुत प्यारी है। ओह हो, इन्होंने भी अभी शादी की है। और ये इस मतलब शी इज जस्ट बियॉन्ड वर्ड्स, शी इज जस्ट ब्रिलियंट एंड शी लिव्स लाइफ टू द फुलेस्ट। ये कमरे में मौजूद हो तो चैटर 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 बहुत बातें करती हैं। हमें लाइट लगाने की वैसे वाकई जरूरत नहीं होती, चमकती हैं, जाती हैं। हाँ। और इनके बराबर का मिमिक खवातीन में कोई और नहीं है। बुशरा अंसारी। क्या बात है भाई, टीम आज इतने कम बोर्ड बनाए। जी जी। माय गॉड, ओके। स्टेज जो अभी मुरवजा है पंजाब में, उसके बहुत ही माने जाने एक्टर रहे, और नदीम बेग की सीरियल्स में भी आए, और इनका बेटा भी अब आता है, इंट्रोड्यूस हो गया टीवी पे भी। स्टेज के सोहेल साहब, क्या मजे क्या गेम चल रही है भाई, आई लव इट। अब तो खत्म हो गया। आखिरी बोर्ड है शायद, हाँ देखिए, हाँ आखिरी, okay. हाँ। ये भी टीवी होस्ट हैं, बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं। अब तो शायद मॉर्निंग शो नहीं करती, हाँ नहीं करती, अब नहीं करती, लेकिन उन्होंने किया है मॉर्निंग शो। प्रोडक्शन हाउस है, एक एक्टर से इनकी शादी हुई है, फिल्म एक्टर हैं जिनसे इनकी शादी हुई है। नहीं अब ये नहीं करती, फिल्म एक्ट्रेस इनकी शादी हुई है, और इनका सेंस ऑफ ह्यूमर ये भी जहाँ जाती है चार चांद बहुत खुल के हंसती है, बहुत जोर का कहका मारती है, दिल से हंसती है बहुत। और इनका प्रोडक्शन हाउस है, पिछले दिनों इनका प्रोडक्शन हाउस थोड़ी सी कंट्रोवर्सी में रहा क्योंकि कुछ पेमेंट्स का इशू था शायद। अब इन्होंने भी पिछले रमजान में रमजान ट्रांसमिशन भी की है। जवेरिया, फाइनली मुझे बहुत कंट्रोवर्शियल क्लू देना पड़ा, नहीं होता वैसे, लेकिन माशाल्लाह से आप दोनों ने इतनी अच्छी खेली, और आज मुझे पहली बार लगा कि बोर्ड्स कम थे और मजा मुझे दिल की बात से सबसे मजे का लगता है, लेकिन आज मैंने ये बोर्ड गेम बड़ा एंजॉय किया, बहुत जबरदस्त था। एक क्यूज थोड़ा बहुत हमारा है भी तो कनेक्शन भी। हाँ। अच्छा, आपने वैसे भी बात की, आपने भी पिछले दिनों वैसे साहब आपने भी एक वीडियो बनाई जिसमें आपने आर्टिस्ट के लिए आवाज़ उठाई, जैसे अभी लास्ट की बात हुई, जो पेमेंट जो ड्यूज क्लियर होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, वो बहुत वायरल भी आपकी स्टेटमेंट हुई, उसका वैसे फ़ायदा हुआ, बेहतर हुई चीज़ें उसके बाद? मुझे लगता यूँ था, जिस वजह से मैंने ये बात की, उसमें बहुत अहम बात ये थी कि हम सब आदी हैं शिकायतें करने के, मगर एक दूसरे से शिकायतें करनी या एक जगह बैठ के शिकायतें करनी, मेरा ये ख्याल है उसकी बजाय एक पॉजिटिव स्टेप लेना ज़रूरी होता है, आवाज़ बनना ज़रूरी होता है, बात कहनी चाहिए। अगर कोई बात है जिसको आप समझते हैं कि ये नाइंसाफ़ी है या गलत है, आपने उसके बारे में आवाज़ ही नहीं उठाई, तो फिर शिकायत कैसी? तो मुझे ये लगता है मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं एक दफ़ा शुरू करूं और देखूं कि क्या बाकी लोग बोलते हैं या नहीं बोलते, और आप देखिए कि मैं बोला तो सब बोले। ये बहुत अच्छी बात है कि अगर प्रॉब्लम्स हैं, गुज़रीन जैसे सानिया ने आके आज कॉन्ट्रैक्ट की बात की, बोलने से, बात पहुंचने से एक गुफ्तगू तो होगी, आगाज़ तो हुआ, डिस्कशन तो शुरू हुई, लेकिन जिन तक मैसेज पहुंचना चाहिए था, वैसे आपको लगा उन तक पहुंचा? हाँ जी, उन तक यकीनन पहुंचा। अब वो कुछ करते हैं या नहीं करते, ये उनका अमल है कि वो करें या ना करें, कम से कम अब इस बारे में सोचा जा रहा है और बोला जा रहा है, इस बात की खुशी है। यही बड़ी बात है। हमने बहुत सारे वाकिफ़ एक्टर्स को देखा कि वो एक तरह से मूवमेंट से शुरू हो गई जी, कि फिर लोगों ने बताना शुरू किया, क्योंकि एक्टर्स का ये बहुत बड़ा, हमें नहीं पता होता कि जी पीछे क्या क्या प्रॉब्लम्स है। वो जो एक्टर्स जिनको हम ड्रामाज एंजॉय कर रहे होते हैं, एक अरसे तक उनको उन ड्रामास को जो हिट भी हो चुके होते हैं, उनकी पेमेंट ही नहीं मिली थी। वैसे आपके साथ पेमेंट डिले का इशू हुआ? वैसे या मेरे साथ नहीं हुआ, और ज़्यादातर लोगों के साथ यही मसला था कि जो लोग थोड़े से अपने वक्त में थोड़े से पावरफुल थे, उनको मसला नहीं होता था, तो वो कभी कंसर्न ही नहीं शो करते थे।
लेकिन अब ये हुआ है कि अगर उनका मसला नहीं भी है तो भी अगर इनका मसला है तो मेरा मसला बन गया ना. इफ ही इज अनहैप्पी ऑन द सेट, पार्ट ऑफ द फ्रेटर्निटी. एग्जैक्टली. आवाज तो ये जरूरी है कि एक तो ये अक्रॉस द बोर्ड और ये प्रोफेशनल बात है ना. भाई आपको अगर 3 महीने तनख्वाह ना मिले तो आप आएंगी सुबह शो करने? नहीं आएंगी. इनसे क्यों एक्सपेक्टेशन है कि 90 डेज बाद इनका चेक प्रोसेस होगा? क्यों 90 डेज बाद? क्यों लास्ट पे कर दो. 90 डेज में जिंदगी की जमानत भी किसने ली है? एग्जैक्टली. और वैसे भी एक्टर्स को आप रॉयल्टीज नहीं देते. अगर आप यूट्यूब के व्यूज हैं वो आप उनके साथ शेयर नहीं करते. अगर उसकी कोई कमाई है तो आप शेयर नहीं करते. आप उनको वन टाइम ही पेमेंट कर रहे हैं, वो भी आप उन्हें टाइम पे नहीं कर रहे. और दद्दू तो फिर भी बहुत इन्फ्लुएंशियल एक्टर हैं. बिल्कुल बिल्कुल. तभी इनके कहने ने इतना वक़्त डाला. आप जितने हमारे सपोर्ट कैरेक्टर्स आते हैं या जो हमारे जिनको हम जूनियर एक्टर्स कहते हैं वो आते हैं, सपोर्ट कैरेक्टर्स के लिए आते हैं जिनका 1 दिन का 2 दिन का कुछ घंटे का काम होता है, उनको तो महीनों महीनों आप नहीं तनख्वाह देते. ऐसे में सालों से उस वक्त इंडस टीवी था, मैं उस वक्त क्रू को एक दिन हमारे सेट पे मैं माँ प्रोग्राम करती थी सर, हमारे सेट पे वो चढ़े लाइटमैन, लाइट टिकर, उनको करंट लगा और गिरे नीचे. तो मैं उधर ही खड़ी थी. मैंने कहा यार तुम लोग क्या करते हो? कोई गियर नहीं था उनके पास. कोई हमारे बच्चों को जनरेटर से पानी में रखे होते हैं जनरेटर्स, उनसे लग के हो चुकी हैं ये कैजुअलिटीज़ हो चुकी हैं. करंट लगते रहते हैं, सर्दी में वो काम कर रहे होते हैं, उनके पास जूते नहीं होते हैं. फिर आप उनको खाना भी ठीक से नहीं देते हैं, उनके रहने को भी ठीक से जगह नहीं देते हैं अगर आप वो आउटडोर काम कर रहे हैं. और ये बहुत बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस हैं. मसला ये है कि वो जब तक अपने लिए खुद आवाज़ नहीं उठाएंगे और यूनाइट नहीं होंगे, तो मैं उस वक्त से इनको कह रही हूँ कि यार तुम लोग अपनी यूनियन बनाओ. सारी दुनिया में यूनियंस होती हैं. हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है ना, कलेक्टिवली काम करने का हमें आइडिया नहीं है. हमको ये वरना शायद रॉयल्टी भी मिलना शुरू हो जाती जो पहले काम किया गया. रॉयल्टी तो हमने अपने हाथ से उनको दी है, वापस की है. ये बहुत बड़ा ब्लंडर किया था हमने उस नेगोशिएशन में. पीटीवी की जब स्ट्राइक हुई थी तो हमने कहा कि अच्छा जी पैसे बढ़ा दें, रॉयल्टी रख लें. क्यों रख लें भाई? आज तक वो प्लेस चल रहे हैं, आज तक वो जितनी भी थी उस जमाने के हिसाब से थी. लेकिन अगर अब बढ़ जाती, अगर अब ज्यादा पैसे मिल रहे होते, खैर पीटीवी अब नहीं करता, लेकिन जब सेइंग कि रॉयल्टीज अगर मिल रही हो, देखे ना एक एक्ट्रेस का भी तो बैकअप प्लान ही रॉयल्टी की सूरत में हो सकता है. क्योंकि हम बहुत सारे एक्टर्स को हमारे यहाँ देखते हैं कि बड़ी कसमपुर्सी की हालत में बड़ा दुख होता है. हमारे बहुत सारे थिएटर के आर्टिस्ट भी, और वो जो अकेले भी रह जाते हैं. पिछले दिनों भी कुछ ऐसे वाक़यात हमने देखे कि हमारे आर्टिस्ट थे वो अकेले चले गए. तो आपको लगता है कि देयर हैज़ टू बी, जैसे उन्होंने यूनियन की बात की, कि कोई ऐसा इदारा ज़रूर होना चाहिए जो कि एक तरीके से चेक रखे हमारे एक्ट्रेस पे? वो भी है, अब लोग पर्सनली भी कर रहे हैं. ये बड़ी अच्छी, वैसे हमारी ख़वातीन की बड़ी अच्छी बात है. लड़कियों ने फटाफट एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उस पर सब उन लोगों के नाम डाले जो अकेले रहते हैं, एंड दे कीप इन चेक. लेकिन हमारे शो में सानी जी, मैं आपको तो हमारे शो में कुछ ऐसी फीमेल एक्ट्रेस भी आई हैं जो वो भी जो दूसरे शहर से इधर आई हैं, अकेली रहती हैं. उन्होंने कहा जी मज़े की बात है कि उस ग्रुप में वो जो हम अकेली लड़कियाँ हम ज़्यादा ऐड नहीं हुए, वो जो फैमिली वाले जिनकी ऑलरेडी फैमिली जहाँ पे हैं वो ज़्यादा ऐड हुई है. तो वहाँ पे कुछ लोगों को ये भी एतराज़ है. वो देखो, जब भी कोई चीज़ बनेगी या कोई नई चीज़ होगी या कोई आप एक नया आइडिया ट्राई करेंगे, उसमें ये सब चीज़ें होंगी. ये फिर वो बताएं उन लड़कियों को कि यार हम रहते हैं अकेले, भाई हमें तो शामिल करो. या जो उनके दोस्त हैं वो उनके साथ एक ग्रुप बना सकते हैं. देयर सो मेनी आवाज़ के एक ही ग्रुप पे तो नहीं आ सकते. तो जो जिसके करीब, बहुत सारे लोग फैमिलीज के साथ भी अकेले ही रहते हैं ना एक तरीके से. कोई दूर रहता है, कोई करीब रहता है, कोई कराची में अकेला रहता है. तो वो उनके साथ अपने जो अपना दोस्तों का ग्रुप है वो एक बहुत ग्रुप जरूरी है. बनाए. और सब एक ग्रुप में तो आ भी नहीं सकते. एक तो ये है कि पर्सनली हम कोशिश कर सकते हैं. दूसरी चीज़ ये कि कलेक्टिवली काम करने के लिए बड़ा पेशेंस और प्रैक्टिस चाहिए. वो पाकिस्तान में इन जनरल नहीं है, और वो बड़ी स्ट्रेटेजिकली ख़त्म किया गया है, क्योंकि देयर इज स्ट्रेंथ इन नंबर्स. जितने ज्यादा लोग जुड़ते हैं उतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं. उन्होंने ना नंबर्स की स्ट्रेंथ दूसरी समझ ली, वो रेटिंग को समझ लिया नंबर्स को. हाँ वो नंबर्स यहाँ पे समझ लिए. अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर आप 20 साल के अपने वर्जन को जाके कोई मैसेज देना चाहें तो वो क्या मैसेज होगा? कि जब आप व्हेन यू वर, या ज़िंदगी का, चले इसी सवाल करती क्विकली, टाइम कम है, वो लम्हा जो कि जाके जीना चाहते हैं, वो कौन सा लम्हा होगा? मैं पढ़ना चाहूँगा बहुत सारा. अगर मैं
इतना से पहले मुझे इतना होश होता और मैं इतना गया गुजरा इंसान ना होता तो शायद मैंने बहुत किताबें पढ़ी होती। इसका मुझे बहुत दुख है कि मैंने बहुत किताबें नहीं पढ़ी। But you're never too late. It's never too late. हाँ, आप अपनी जिंदगी का कौन सा लम्हा दोबारा जीना चाहेंगे? लम्हा तो कोई मैं दोबारा नहीं जीना चाहूंगी, लेकिन मुझे भी यही ख्याल है कि मैंने पढ़ा नहीं। जितना या खुदा, पढ़ना चाहिए था, जितना ना पढ़ने पे ये हाल में पढ़ लेती तो क्या करती, मैं हद हो गया, आसमान में सुराख करके आती। जितनी मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी मैंने उतना नहीं पढ़ा, और ये भी एक खाम ख्याल है कि मैंने बहुत पढ़ा है, पढ़ी लिखी हूँ। हाँ, तुम्हारी बातों से तो हमें नहीं लगता बिल्कुल भी। हम सिर्फ हैरान होते रहते हैं कि या खुदा ये कौन सी बात कर रही है, फिर घर जाके रिसर्च करते हैं, फिर पता चलता है सानिया ने ये कहा था एक्चुअली। भाई थैंक यू सो मच। आप दोनों यकीन माने मुझे आप लोगों से मिलने का इतना इश्तियाक था कि इसकी वजह से मैंने कहा कि मैं आज का शो मिस नहीं कर सकती, चाहे जो भी हालात हो जाए। तो मुझे बिकॉज आई न्यू आई एम गोइंग टू लर्न अ लॉट फ्रॉम यू गाइस, आप लोगों के एक्सपीरियंसेस वैसे ऑनेस्टली मैं बताऊं, लर्न मैंने तो कम से कम जरूर किया है इस हालत को देख के कि किस तरह से लाइफ इतनी शदीद तकलीफ में एहसास जिम्मेदारी क्या चीज होती है उसका मुझे पता। थैंक यू भाई। अब आप लोग देखिए टेलीविजन पे मुझे सानिया सईदी ने, मोहम्मद अहमद साहब ने मुझे शाबाशी दी है। वेल डन गर्ल, मैं जिंदगी में बाकी कुछ अच्छा कर रही होगी। थैंक यू सो मच जनाब, आप लोग मेरे शो में आए। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, अपनी मोहब्बत का शाद रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। जिंदगी रही तो कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।